नमस्कार सभी को। आज हम हमारे सीखने के क्रम में हमारे चैनल ऑनलाइन लर्निंग एंड मैनी मोर के अंतर्गत एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और इसके पूर्व हमने एक विज्ञान विषय के अंतर्गत ही सौरमंडल टॉपिक पर एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। कहना चाहिए उसी का यह सेकंड भाग है या द्वितीय भाग कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने मुख्य रूप से तारे, ग्रह, उपग्रह और उपग्रहों के अंतर्गत प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। तो आज का यह वीडियो मुख्य रूप से ग्रह या प्लैनेट के बारे में है। तो चलिए आज का यह एजुकेशनल वीडियो हम शुरू करते हैं। ग्रह या प्लैनेट, इसके पूर्व में भी हमने जाना था कि ग्रह या प्लैनेट क्या होते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं अपनी अपनी परिक्रमा पथ में, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह वे कौन कौन से हैं? बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और वरुण या नेपच्यून। ये मुख्य 8 ग्रह हैं। तो इन्हीं के बारे में, इन 8 ग्रहों के बारे में हम उनकी विशेषताओं के बारे में आज जानेंगे विस्तार से। आगे बढ़ते हैं। हम देख पा रहे हैं चित्र में कि हमारे जो सौरमंडल है, सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में हमें ये ग्रह दिखाई दे रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि सूर्य से पहले क्रम में मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और एक और दिखाई दे रहा है, वह ग्रह प्लूटो है, जो कि वर्तमान में हमारे ग्रहों में शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? इसके लिए हमने भी जाना था कि प्लूटो ग्रह है कि नहीं। इसके लिए 2006 में ग्रहों की परिभाषा तय करने के लिए चेकोस्लोवाकिया नामक देश में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और वैज्ञानिकों ने ग्रहों की परिभाषा तय करने के पश्चात उन्होंने देखा कि प्लूटो जो है ग्रहों की परिभाषा के अनुरूप उसका व्यवहार नहीं है, अतः वह ग्रह नहीं है कहा गया और उसे ग्रहों के बिरादरी से बाहर कर दिया गया। तो वर्तमान में हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इन्हीं 8 ग्रहों पे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देख पा रहे हैं हमारे सूर्य से दूरी के क्रम में पहला जो ग्रह है वह है बुध या मरकरी। बुध या मरकरी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। अगला बिंदु है बुध ग्रह हमारे सूरज से पहले स्थान का ग्रह है। अगला है बुध ग्रह का एक साल करीब पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है। जैसे पृथ्वी में हम जान रहे हैं हमारा एक साल 366 दिन का होता है, तो बुध का एक साल 88 दिनों के बराबर पृथ्वी के होता है। इसके बाद है अगला बिंदु, इसका एक दिन अर्थात इसे अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 58 दिनों का समय लग जाता है। अगला बिंदु है बुध ग्रह का रेडियस 2439.7 किलोमीटर है। इसका खुद का कोई भी प्राकृतिक चांद नहीं है या कोई उसका उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रह है सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा स्थान पे, वह है शुक्र या वीनस। शुक्र या वीनस की क्या क्या विशेषताएं हैं? हम सभी जान रहे हैं कि यह सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे अधिक
गर्म ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछा जाता है तो वह है शुक्र है और सबसे गर्म ग्रह भी है। इस ग्रह का तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला बिंदु है सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 225 दिन लगते हैं। 225 दिन सूर्य की परिक्रमा करने में शुक्र को लगते हैं। शुक्र अपने ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है। पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा शुक्र करता है। अगला बिंदु है शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है तो वह है शुक्र। हम शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा के नाम से भी जानते हैं। तो यह है शुक्र की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रह है वह है पृथ्वी या अर्थ। हम सभी जान रहे हैं जिस ग्रह पे हम रहते हैं एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है वह है पृथ्वी। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। दूसरा बिंदु है सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर आता है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर जाते हैं और ऊपर से दिखते हैं तो यह हमें नीला दिखाई देता है। और वह नीला दिखने का कारण क्या है कि पृथ्वी पे 71% भाग में जल है, वाटर है, और 29% भाग स्थलीय है, लैंड है। इसी कारण ऊपर से हमें पानी की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है या नीला ग्रह इसे कहते हैं। अगला बिंदु है यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ही यहाँ पे मौसम में परिवर्तन होते हैं। अगला बिंदु है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, या कहना चाहिए 365 दिन 6 घंटे में करती है। यह है मुख्य बातें पृथ्वी या अर्थ की। आगे बढ़ते हैं हम। अगला ग्रह है वह है मंगल या मार्स। हम देख पा रहे हैं मंगल या मार्स हमें लाल रंग का दिखाई दे रहा है। मंगल या मार्स को लाल दिखने के कारण ही इसे लाल ग्रह कहा जाता है। यह लाल रंग क्यों होता है? मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। वहाँ पे आयरन ऑक्साइड इस लाल रंग के कारण जिम्मेदार है। लाल रंग होने के कारण आयरन ऑक्साइड की अधिकता है वहाँ। अगला बिंदु है यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ मौसम परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी पे भी मौसम परिवर्तन होते हैं 23.5 डिग्री झुका होने के कारण अपने अक्ष पर, उसी प्रकार मंगल भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। यह अपने धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की एक चक्कर पूरा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। यह है मंगल मार्स ग्रह की मुख्य विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला ग्रह है वह है बृहस्पति या जुपिटर। जुपिटर बृहस्पति की मुख्य बातें हैं। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां स्थान है। अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो वह है बृहस्पति। अगला बिंदु है यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। पृथ्वी से 1300 गुना अधिक बड़ा है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट, या कहना चाहिए 10 घंटे में लगभग अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने, कहना चाहिए
लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता है। तो यह है बृहस्पति ग्रह की मुख्य बातें। आगे बढ़ते हैं हम। अगला ग्रह है वह है शनि या सैटर्न। हम देख पा रहे हैं शनि ग्रह के चारों ओर एक हमें छल्ले की आकृति जैसी दिखाई दे रही है। यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। हमने देखा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद अगर दूसरा ग्रह कोई बड़ा है तो वह है शनि या सैटर्न। इसके चारों ओर एक छल्ला या वलय पाया जाता है जो इसकी प्रमुख पहचान है और इसे खूबसूरत बनाता है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम। शनि के सबसे अधिक 30 उपग्रह हैं, इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। गैलेक्सी लाइक प्लैनेट मतलब गैलेक्सी में हम जान रहे हैं कि बहुत सारे तारे हैं, विभिन्न ग्रह उपग्रह शामिल होते हैं, तो इसके 30 उपग्रह बहुत अधिक होने के कारण इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका आकार लगभग बुध के समान है। तो चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रह जो आता है वह है अरुण या यूरेनस। चित्र में देख पा रहे हैं हम। इनकी क्या क्या विशेषता है? इनकी मुख्य विशेषता है कि यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। पहला बड़ा ग्रह बुध, उसके बाद शनि, फिर तीसरा बड़ा ग्रह अरुण, तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान पर है। अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है तथा इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे हैं। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। मतलब अगर किसी ग्रह को दूरबीन से देख सकते हैं तो वह अरुण का क्रम है। उसके पहले के ग्रहों को हम सामान्य रूप से देख सकते हैं। दूरबीन से देखा जा सकने वाला ग्रह अरुण है, क्योंकि यह दूर है बाकी अन्य 6 ग्रहों की अपेक्षा। अगला बिंदु है मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हमें हरा रंग का दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे जो ग्रह हैं उनमें अंतिम ग्रह वह है वरुण या नेपच्यून। वरुण या नेपच्यून की मुख्य विशेषता है कि यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। साथ ही साथ यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में करता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता होती है। आज का यह वीडियो हमने मुख्य रूप से ग्रहों के प्रकार और ग्रहों की क्या क्या विशेषता है इस पर चर्चा किया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और इसी प्रकार से और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। यहाँ पे एक एजुकेशनल लिंक दिया जा रहा है। धन्यवाद सभी का।